नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद दीप सर में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी परीक्षा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो छूटी नहीं है, जिसमें कि वो इसमें से एक कम से कम एक तो आता ही है और कभी कभी तो चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब वो आते कैसे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का अर्थ क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण वह होता है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। उनकी स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति कैसे कैसे होती है, मतलब कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं पर कैसे हो जाता है, कहीं पर कैसे हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, उसी के बारे में हम इसमें सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण जो एक टॉपिक है ये बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको अंग्रेजी की जितनी वर्णमाला है, जितने अक्षर है वर्णमाला में, उन सब का आपको स्थानीय मान याद होना चाहिए। ये स्थानीय मान अगर आपको याद है तो आपके लिए ये टॉपिक सबसे सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसके जितने भी शब्द अक्षर हैं उनके स्थानीय मान याद होना चाहिए। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, मीन्स किस किस प्रकार से कैसी कैसी स्थिति में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले कह रहा है अक्षरों की स्थिति। अक्षरों की स्थिति मतलब है कि दो क्या बोलते हैं कि एक अक्षर मिस कर देगा, दो अक्षर मिस कर देगा, या एक अक्षर मिस किया फिर दो किए फिर तीन किए, ये अक्षरों की स्थिति हो जाएगी। बीच में अक्षर, अब उसने पूछ दिया यम और के और यम के बीच में कितने अक्षर होते हैं, या उसने पूछ दिया आई और एक्स के बीच में कितने अक्षर होते हैं, या ऐसा पूछ सकता है कि आई और एक्स के बीच में बीच के अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब तीसरा बाएं या दाएं, बाएं दाएं अक्षर का मतलब उसने लिख दिया कि पी। अब उसने एक क्रम दे दिया अक्षरों का, 26 अक्षर है, उसी में से कुछ अक्षरों का उसने क्रम दे दिया। अब उसने पूछ दिया कि मान लो उसमें एक अक्षर आता पी, अब पूछ गया पी के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये क्या हो जाएगी, दाएं और बाएं की स्थिति। विपरीत अक्षर ये बहुत पूछता है। अब उसने पूछ दिया कि पी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो विपरीत अक्षर का जो तरीका होगा निकालने का वो भी हम आगे बताएंगे आपको। और क्या कर रहा है, हाँ यही बस विपरीत अक्षर। तो अब हम सीखेंगे इससे संबंधित कुछ सवाल। सवालों में ही आप समझ जाओगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो सीखते हैं हम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में के का स्थान क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया, मीन्स ए दाएं से बाएं से जाओ दाएं के लिए के का स्थान कौन सा हो जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है के का स्थान कितना है, 11 है। दूसरा है कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में यम और आर के बीच कितने अक्षर आ रहे हैं। आगे है वही टॉपिक, यम और आर इसके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं। तो यम के बाद शुरू कीजिए, यम के बाद क्या था, यन, यम यन, ओ पी और क्यू, कितने आए, 1 2 3 4। ऑप्शन कौन कौन से, 3 4 5 और 6। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और हमने पहले वाले का ऑप्शन क्या देखा था, 11, तो इसमें कौन सा है 11, सी। पहले वाले में क्या हो जाएगा, सी। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला बी पी का विपरीत अक्षर क्या है। पी का विपरीत, अब पी ढूंढो कहां पे है, पी ये है। अब पी का विपरीत इसमें क्या होगा, पी का विपरीत अक्षर, पी का उल्टा अक्षर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। इसको निकालने का बहुत ही सिंपल सूत्र है, इसको निकालने के लिए देखिए, विपरीत अक्षर का सूत्र, विपरीत अक्षर तो क्या होगा, 27 माइनस जो भी आपसे लेटर पूछ रहा है या अक्षर पूछ रहा है उसको इसमें से घटा देंगे, आगे आपका आंसर आ जाएगा।
कैसे आएगा, विपरीत अक्षर पूछ रहा है तो 27 में से कितना घटाएंगे, कौन सा पूछ रहा है, पी। अब पी का स्थानीय मान कितना है 16, तो इसमें 16 घटा दो बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाएगा तो 11 आएगा। और 11 कितना होता है, 11 पे कौन सा होता है के। और इसमें ऑप्शन आपका कौन कौन सा है, ए है के, बी है जे, और सी है एल, और यम है डी है यम। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शब्द कंप्यूटर में बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है। शब्द कंप्यूटर में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं पूछ रहा है, वो शब्द जो दिया है उसने उसी में पूछ रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा कंप्यूटर। इसमें कह रहा है बाएं से, तो बाएं से कितना अक्षर पूछ रहा है, तीसरा, 1 2 3, तो इसमें कौन सा होगा, यम हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन कौन कौन से, पहला है ए है यम, बी है ओ, सी है पी, और डी है सी। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5, कह रहा है एजुकेशन, शब्द एजुकेशन में दाएं से पांचवा अक्षर, एजुकेशन में दाएं से पांचवा अक्षर, और दाहिना हाथ आपको पता है सीधा वाला होता है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आता है, ए आता है। देखते हैं ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए है टी, बी है ए, सी है सी, और डी है यू। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, शब्द दाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसमें सही। कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है यदि ए बराबर कितना है, ये भी देख लीजिए। स्थानीय मान जब हमने कहा था, आपको स्थानीय मान याद है तो आप इसको फटाक से लगा देंगे। कह रहा है यदि ए बराबर कितना है 1, और बी बराबर कितना है 2, बी बराबर 2, इसी प्रकार इन्होंने डॉट लगा दिया तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार क्या पूछ रहा है का मान, तो किसमें कैट का मान पूछ रहा है, CAT कैट का मान कितना होगा। तो सी का मान कितना होता है, स्थानीय मान 3, प्लस ए का कितना होता है 1, प्लस टी का कितना होता है, टी का 20 होता है, तो 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब 23 पे कौन सा आता है अक्षर, डब्लू आता है। तो इसमें आप आंसर देखिए, अच्छा इसने अक्षर नहीं पूछा, इसने बस वही पूछा है, इनके स्थानीय मान का योग पूछा है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन कौन सा है, सॉरी 24 होगा, 24। और 24 क्या आता है, एक्स आता है, वो अक्षर उसने नहीं पूछा, लेकिन हम सिर्फ इसमें उनका योग देखेंगे। 24 कितना है, इसमें ऑप्शन कौन कौन से, ए 24, बी 25, सी 26, डी 27। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 7, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में है कितने अक्षर, टोटल 26 हैं। तो इसमें आप कुल अक्षर कितने 26 हैं, इसमें आप बीच का अक्षर कौन सा कहेंगे। अगर हम लिखे हैं ABCDEF, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अगर इधर से 13 आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें से 13 ये आ रहा है। तो इसमें बीच के अक्षर 2 हो सकते हैं। वैसे तो इसमें बीच का अक्षर कोई भी नहीं होगा, क्यों, इसमें ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन क्या बोलते हैं गलत दे दिया है।
तो इसमें ऑप्शन है, इसमें अगर क्या बोलते हैं कि इसमें ऑप्शन के अनुसार कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बीच का अक्षर इसमें है ही नहीं। बीच के अक्षर का मतलब होता है विषम संख्या होगी उसमें, वो बीच का अक्षर उसमें एक हो जाएगा। जैसे 15 है तो 15 में कौन सा विषम होगा, 8 होगा। 8 और 7 कितने होते हैं, 7 7 14 है, तो उसमें से एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो उसमें कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन आपका इसमें, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें बीच का अक्षर इसमें नहीं हम बता सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है यदि वर्णमाला को उल्टा लिखे तो जेड का स्थान होगा। अभी हमने आपको देखा था, अभी हमने लिखा था अगर जेड का मान 26 है तो इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो किसके स्थान पे पहुंच जाएगा, ए के स्थान पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, ए के स्थान पे पहुंच ही जाएगा। जेड का मान है 26, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो कहां पहुंच जाएगा, एक पे पहुंच जाएगा। इसको उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा, जेड का मान हो जाएगा 1 और ए का मान हो जाएगा 26। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला 9। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हैं आराम से। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है यदि प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो डॉग का क्या होगा। कह रहा है प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो डॉग क्या होगा, डॉग है DOG। अब कह रहा है इसमें से प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इसमें क्या होगा, तो डी का क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ओ के बाद क्या आता है, ओ पी आता है, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो क्या क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, पी हो जाएगा और एच हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए ई पी एच पहले ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित आप अगर प्रश्न आप अगर हल करना चाहते हैं आसानी से, तो सबसे जरूरी है इनके स्थानीय मान को याद करना। वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।